जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर जीवन चर्चा में, लाइव चर्चा में हम यहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। किसी जिज्ञासु का प्रश्न है कि ध्यान योग में किसका ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान योग में किसका ध्यान सिखाया जाता है। जब ये प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया कि आप बताइए कि ध्यान योग में आप किसका ध्यान करना सिखाएंगे, तो मेरे पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि जिस भावना से, क्योंकि प्रश्न करने वाला अपनी किस स्थिति से प्रश्न कर रहा है। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप आत्मा हैं या परमात्मा हैं, आप बताइए। आप अपने आप से पूछिए कि आप आत्मा हैं या परमात्मा हैं, आपको आवाज़ आ जाएगी। आप अपने आप को परमात्मा नहीं कह पाएंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया, उसको उत्तर दिया जाए, लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में क्या विचार हैं, कैसी समझ है, यह बड़ा महत्व रखता है। जो ये प्रश्न करता है कि आप आत्मा है या परमात्मा है, तो वो परमात्मा और आत्मा के बारे में कैसी समझ रखता है। अगर बिल्कुल सटीक समझ रखता है तो प्रश्न ही नहीं करेगा। अगर बिल्कुल सटीक समझ रखता है तो प्रश्न ही नहीं करेगा, नहीं तो प्रश्न करेगा। और जब उसे समझना है, उसे उत्तर चाहिए, तो दो चार शब्दों में वो उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए पहले से जो समझ के हम बैठे हुए हैं, अगर वो ही गलत है तो निश्चय ही हम किसी तथ्य पर पहुंचने में हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। अब प्रश्न है कि ध्यान योग में किसका ध्यान सिखाया जाता है। किसका ध्यान, हमें किसका ध्यान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ध्यान है क्या। ध्यान क्या है, क्योंकि साधारणतः मनुष्य ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के सुनो, ये ध्यान करो, इनका ध्यान करो, उनका ध्यान करो, ऐसी बातें करता रहता है। लेकिन जब हम बात योग की करते हैं, ध्यान योग की करते हैं, तो वहां ध्यान कुछ और हो जाता है। ध्यान लगा के पढ़ाई करना, ध्यान लगा के खाना खाना, कभी इस देवी का ध्यान लगाओ तो उस देवता का ध्यान लगाओ, कभी कृष्ण का तो कभी देवी का, कभी दुर्गा जी का, कभी गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का ध्यान लगाओ। तो लोग ध्यान शब्द का प्रयोग अनेकों प्रकार से अपने जीवन में करते रहते हैं और फिर उसी समझ को लेकर वो प्रश्न कर देते हैं कि आप ध्यान योग में किसका ध्यान लगाना सिखाएंगे। लेकिन सच पूछिए, जब किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया तो मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हालांकि आज यह लाइव चर्चा में इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन जब प्रश्न किया गया तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था कि ध्यान योग में किसका ध्यान सिखाते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है वो भी आपको सही सही जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने ध्यान योग का कोर्स तो कर लिया, लेकिन ध्यान योग में किसका ध्यान लगाना सिखाया गया, किसका ध्यान लगाना है, ये उनको भी नहीं पता। उन्होंने कोर्स भी कर लिया, ध्यान योग का कोर्स भी हो गया। और सच पूछो तो मैं जो ध्यान योग सिखाता हूं या करवाता हूं, मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता कि किसका ध्यान लगाना है। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि किसका ध्यान लगाना है,
तो हम किसी न किसी पराई वस्तु की बात कर रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि किसका ध्यान लगाना है, हम किसी न किसी पराई वस्तु का ध्यान की बात कर रहे हैं, किसी पराई वस्तु की हम बात कर रहे हैं जो हमसे अलग है। हम उस पर ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं। इस संसार को और इस संसार में घटने वाली घटनाओं को और इस संसार में मिलने वाले लोग। मनुष्य के साथ समस्या ये है कि वह संसार में लोगों से परिचय करना चाहता है, लेकिन उसका परिचय अपने आप से ही नहीं हो रहा है, स्वयं से ही नहीं हो रहा है। वह संसार में बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन वह स्वयं को ही नहीं जान रहा है। वो इंट्रोड्यूस होना चाहता है या इंट्रोडक्शन लेना चाहता है पूरी दुनिया का, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। आत्म परिचय नहीं हो रहा है मनुष्य का। तो जब भी हम ध्यान लगाएं, किसी ने प्रश्न किया किसका ध्यान, तो महानुभाव के मन में था कि शिव जी का ध्यान लगाना सिखाएंगे, श्री विष्णु का ध्यान लगाना सिखाएंगे, श्री गणेश जी का ध्यान लगाना सिखाएंगे। किसका ध्यान सिखाएंगे? या अपना ही ध्यान करवाएंगे? कुछ गुरुजी लोग हैं वो कहते हैं कि अपना ही गुरुजी का ही ध्यान करते रहो। तो ये भी कुछ वैसा करेंगे, क्योंकि ध्यान हमें लगाना है तो हमें ध्येय चाहिए, कोई दूसरी वस्तु चाहिए, तभी तो हम ध्यान लगाएंगे। लेकिन ध्यान क्या है? महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि एक वृत्ति हो जाना, एक ही भाव हो जाना। आपके अंदर अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों वृत्तियां हैं। वो सारी वृत्तियां रुक जाएं, उन सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए और बस एक ही वृत्ति बनी रहे। और वह एक वृत्ति भी कौन सी वृत्ति हो? वह आत्मवृत्ति हो, वह खुद के भीतर जाने का मार्ग हो, स्वयं को जानने का मार्ग हो। स्वयं से परिचय करने का नाम है ध्यान। स्वयं से परिचय करने का मार्ग है ध्यान योग। स्वयं से परिचय करने का मार्ग है ध्यान योग। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है, वो समझो कि मुझ में ही रमण कर रहा है, वह मुझे ही जान रहा है। जो आत्मा को जानता है वो कृष्ण को जानता है। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या में कई बार, पीछे भी कुछ दिनों पहले हमने इस विषय पर चर्चा की कि कृष्ण को जानने का क्या अर्थ है। जन्माष्टमी के अवसर पर जो लाइव चर्चा हुई थी उसमें इस विषय पर चर्चा हुई थी कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण को जानने का क्या अर्थ है, श्री कृष्ण को समझने का क्या अर्थ है, उस पर हमने चर्चा की थी। जो स्वरूप है वही कृष्ण है। जब भी हम पराई वस्तु को बना देते हैं, जब भी हम कुछ अपने से अलग कर देते हैं, तो वो सत्य नहीं होता, क्योंकि वह माइक होता है। इंद्रियों से आप उसे अनुभव करते हो, वो आप स्वयं नहीं हो। मनुष्य की दुखों का कारण या जितनी भी विडंबनाएं हैं, उसका जो कारण है, वो मूल कारण यही है कि उसका आत्म परिचय नहीं हो पा रहा। वह अपने आप से परिचय नहीं कर पा रहा, वो अपनी चेतना का परिचय नहीं ले पा रहा, अपनी आत्मा का परिचय नहीं ले पा रहा, और दुनिया का परिचय लेने के लिए भाग रहा है, बाहर ध्यान लगाने के लिए भाग रहा है। तो योग सूत्र, योग सिद्धांत में ध्यान की एक अलग परिभाषा है, और वह है एक ही भाव हो जाना, एक वृत्ति हो जाना। अपने भीतर, अपने ही आत्मा के विचार में, अपने ही आत्मवृत्ति में एक वृत्ति हो जाओ।
दूसरी कोई वृत्ति रहे ना। अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लो, ये ध्यान का उद्देश्य है। तो ध्यान योग के कोर्स में जो सिखाया जाता है वो आत्मज्ञान का मार्ग है, आत्म परिचय का मार्ग है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मार्ग है। वो आप स्वयं को जितना समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान योग आपकी सहायता करेगा, शरीर से, मन से, आत्मा से। वास्तव में आत्मा से स्वयं को जान पाना ही स्वयं को जानना है। लेकिन उसके पहले मन है, बुद्धि है, काम करती है। ध्यान योग आपको विचारों से परे, क्योंकि जितनी भी वृत्तियां हैं, विचार हैं, सब एक बायसनेस है, सब एक बंधन है अपने आप में। सब आपको बांधता है, आपको विवश करता है। अपने भीतर जो है, जो आत्मा का परिचय है, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा उन वस्तुओं को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा साथ ही ना देने वाली। जो सच्चा साथी है उसे हम जानने की कोशिश नहीं करते। स्वामी विवेकानंद, एक बार किसी व्यक्ति ने उनके चरण स्पर्श किए, किसी गांव में गए तो चरण स्पर्श किया। उन्होंने पूछा कि तुमने मेरे चरण क्यों स्पर्श किए? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े त्यागी, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मुझे पाप लगा रहे हैं? कहा कि नहीं, तुम मुझसे भी बड़े त्यागी हो। अगर तुमने मुझे इसलिए प्रणाम किया क्योंकि मैं त्यागी सन्यासी हूं, तो तुम मुझसे भी बड़े त्यागी हो भाई, क्योंकि मैंने वो त्यागा है जो मेरा नहीं है, और तुमने वो त्यागा है जो तुम्हारा है। तुम बड़े त्यागी हो गए। अर्थात हम इस संसार का परिचय लेना चाहते हैं, इस संसार को बसाना चाहते हैं। जो बस नहीं सकता हम उसे बसाना चाहते हैं, जो टिक नहीं सकता हम उसे टिकाना चाहते हैं, जो नित्य परिवर्तनशील है हम उसका परिचय चाहते हैं, जो अनेकों रूप बदलता है, अनेकों व्यवहार बदलता है, जिसका परिचय हमेशा बदलता रहता, हम उसका परिचय चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है मनुष्य के लिए कि वह स्वयं को नहीं जानना चाहता, और उसे लगता है जो सबसे जरूरी है उसको उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होती कि वह स्वयं को जाने। उपनिषद आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, स्वयं को जानने का उपदेश बार बार देते हैं। लेकिन मनुष्य उन विषयों को जानना चाहता है जो वास्तव में है नहीं, या इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वो सापेक्ष हैं, एकांगी हैं, अपूर्ण है। उस अपूर्ण ज्ञान की ओर भागना चाहता है, उस सापेक्ष ज्ञान की ओर भागना चाहता है। लेकिन वह अपने जो निरपेक्ष है, जो निरपेक्ष ज्ञान है, उस निरपेक्ष ज्ञान की ओर वो नहीं जाना चाहता। यह उसका दुर्भाग्य ही तो है। यह संसार जो बस नहीं सकता वो उसे बसाना चाहता है। लेकिन जो बसा हुआ है उसको जानने की कोशिश नहीं। जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना चाहता है, और जो अपना है उसके बारे में उसको तनिक भी कोई सजगता नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं कि यह तो मेरा अपना है। तो स्वयं के बारे में उसे कोई सजग नहीं है, वो कोई अवेयरनेस नहीं है उसके भीतर। तो ध्यान योग का कोर्स में किसका ध्यान होगा? स्वरूप का ध्यान होगा, स्वरूप की यात्रा होगी, आत्म परिचय होगा। जो टिका हुआ है हम उसके साथ टिक पाएंगे, और जो नहीं टिका हुआ हम उसके साथ नहीं टिक सकते। जो वस्तु ठंडी है अगर उसका संग होगा तो हमें ठंडक देगी, और जो वस्तु गर्म है अगर उसका संग होगा तो वो हमें गर्मी ही प्रदान करेगी। जो वस्तु ठंडी है ठंडक देगी, जो वस्तु चंचल है वो चंचलता देगी,
जो वस्तु चंचल है वो चंचलता देगी, और जो वस्तु स्थिर है उसका संग करने से स्थिरता प्राप्त होगी। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, भला इसमें स्थिरता कहाँ, इसमें टिकाऊ कहाँ, इसमें टिकाऊपन कहाँ? वह आत्मा नित्य स्थिर है, वो परिवर्तनशील नहीं, वो सनातन है, वह आत्मा सनातन है। उस आत्मा को जान गए तो समझो कि उस सनातन ईश्वर को जान गए, जो नश्वर नहीं हो सकता। वही आपका स्वरूप है, वही आत्मा है। तो ध्यान योग का उद्देश्य आप उस आत्मा को जान ले, जो नश्वर नहीं है, उस ईश्वर को जान ले। ध्यान योग का उद्देश्य आत्मज्ञान का मार्ग है। ध्यान योग का उद्देश्य स्वयं को जानो। बाहर से तो तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अपने भीतर से स्वयं को आप कितना जानते हो, कितना समझते हो, कितना रुक पाते हो, कितना ठहर पाते हो अपने आप के साथ। दूसरों के साथ ठहरना चाहते हो, किसी को ढूंढ रहे हो कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए जो मेरा अपना हो, कोई मिल जाए जिसके सहारे ये जिंदगी कट जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिसके सहारे ये जीवन कट जाए। लेकिन कब तक वो भी साथ देगा? कोई मिल भी गया तो उसकी भी अपनी एक समय सीमा होगी। लेकिन जो अपने साथ है, जो पहले से ही है, जो पहले से ही टिका हुआ है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए तो हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जो हमारे साथ मिल के चले, टिक के चले, हमारा साथ निभाए, और उसके सहारे हमारी जिंदगी, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं हम। और वो लाइफ पार्टनर भी स्थिर नहीं है, फिर भी ढूंढते हैं। संसार की प्रकृति को जानते हुए भी हम लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो अपना है, वह आत्मा जो स्वयं के भीतर है, जो स्वयं में है, स्वयं से है, हम उसे जान जाए, स्वयं को जान जाए, जीवन में चलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम लाइफ पार्टनर तुम्हारा नहीं होगा, तुम किसी के साथी नहीं बनोगे, तुम्हारा किसी से परिचय नहीं होगा, कोई दोस्ती यारी नहीं होगी, सब होगी। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को इग्नोर करना बंद कर दो, आत्मज्ञान को छोड़ना बंद कर दो। जिस दिन हम जान जाएंगे स्वयं को, जिस दिन हमारे भीतर स्वयं का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उस दिन बाहरी अवस्थाएं हमें प्रभावित ही नहीं करेंगी। क्योंकि बाहर की जो भी अवस्था है, रिश्तों का बनना, रिश्तों का टूटना, धन का आना, धन का जाना, मित्रों का बनना, मित्रों का छूटना, यह सब प्रकृति के वशीभूत होता रहता है। और जो भी हो रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य है तो वो हमारे भीतर है। कोई सच्चा साथी है तो वो हमारे भीतर है। हम स्वयं ही अपने सच्चे साथी हैं। हमारा मन हमारा साथी है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस तथ्य को लिखते हुए कहते हैं कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं। मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। इसलिए विवेक से विचार करते हुए मनुष्य को आत्म अनुसंधान की यात्रा करनी चाहिए। और यह ध्यान योग आत्म अनुसंधान की यात्रा है। यह ध्यान योग स्वयं के साथ टिकने की कला है। हम इस संसार में टिकना चाहते हैं, हम संसार के लोगों के साथ टिकना चाहते हैं। कभी पति पत्नी के साथ टिकना चाहती है, पत्नी पति के साथ, कोई मित्र के साथ टिकना चाहता है, कोई पुत्र के साथ। जो टिक नहीं सकता है हम उसके साथ टिकना चाहते हैं। लेकिन हमने अपने आप के साथ कैसे टिकना है, अपने आप में कैसे रहना है, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में कैसे रहना है, यह ध्यान योग सिखाता है।
इस ध्यान योग में किसका ध्यान है? तो उस ईश्वर का, जो वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि हमने उस परमात्मा को स्वयं से अलग समझ के रखा है। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। जो भीतर में है हम उसको जान जाएं। अहम आत्मा गुड़ाकेश भूताश स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के भीतर, सभी प्राणियों के अंदर आत्मा रूप में उपस्थित हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके भीतर आत्मा रूप में स्थित हूं। इसीलिए कहना पड़ता है कि आप अपनी आत्मा को जान जाइए, तो समझिए कि आप कृष्ण को जान गए, आप राम को जान गए। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। रमते सर्वभूतेषु, जो सभी भूतों प्राणियों में रमण कर रहा है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च, सभी स्थानों में चर अचर में रमण कर रहा है। अंतरात्मा स्वरूपेन, जो स्वरूप है, रूप में जो स्वरूप है हमारा, जो आत्मा है हमारा, अंतरात्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। हम उस स्वरूप की उपलब्धि कर ले, हम उस स्वरूप को जान जाएं, हम उसमें टिकना शुरू कर दें। जब आप टिकना शुरू कर दोगे तो समझो कि आपका ध्यान हो रहा है। तो वास्तव में आपको इस ध्यान योग के कोर्स में क्या सिखाया जाता है? आप अपने भीतर टिकना सीखो, आप उस आत्मा के साथ टिकना सीखो। जहां आप इस परिवर्तनशील संसार में टिकना चाहते हो, उससे बेहतर है आप अपनी आत्मा के साथ टिकना सीखो। और ध्यान योग का कोर्स आपको अपनी आत्मा के साथ ठहरना सिखाता है, टिकना सिखाता है, एक वृत्ति होना सिखाता है, एक ही भाव होना सिखाता है। एक ही भाव हो जाओ, दूसरा कोई भाव ना रहे। तुम स्वयं में स्वरूप के भाव में स्थित हो जाओ, लीन हो जाओ। जब तुम आत्म भाव में, आत्म स्वरूप के भाव में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारा ध्यान होगा, एक ही भाव अवस्था बन जाएगी और तुम ध्यान में लीन होगे। स्वयं के साथ ठहरने का नाम है ध्यान। स्वयं के साथ टिकने का नाम है ध्यान। और समझ लीजिए कि स्वयं ही स्वयंभू है, इसलिए उसका नाम स्वयंभू है, स्वयं से ही स्वयंभू है। आप उस स्वयंभू को जान जाएंगे। अज्ञानतावश हम इस संसार में इतने खो चुके हैं कि हमें अपनी आत्मा पराई लगती है और ये संसार अपना लगने लग जाता है। हमें अपनी आत्मा ही पराई लग जाती है और हम स्वयं से ही पराये हो जाते हैं और संसार के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं, संसार का पूरा परिचय करना चाहते हैं, संसार को पूरा जानना चाहते हैं। लेकिन जो स्वयं का ज्ञान है, स्वयं के भीतर जो स्थिरता का ज्ञान है, हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते, उस विद्या को नहीं सीखना चाहते जो हमें स्वयं का साक्षात्कार कराए, स्वयं के भीतर टिकना सिखाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि संसार में आपके मित्र नहीं हो सकते, आपके साथी नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि संसार की अपनी जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, वो वैसे ही रहेगी। वास्तव में जो सुख की तलाश है, शाश्वत सुख की, वो हमें अपने भीतर से ही होगी। संसार में जो चीजें हैं अच्छी बुरी, बनेंगी बिगड़ेंगी, उसके साथ व्यर्थ संघर्ष भी नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि ये छोड़ के बाहर निकल जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां चले जाओ, इधर चले जाओ, उससे भी क्या हो जाएगा? क्या जंगल संसार से बाहर है? किसी आश्रम में चले जाओ तो क्या वो आश्रम संसार से बाहर है? सब कुछ तो इसी में है। तो ये छोड़ दो और वो पकड़ लो।
यह मनुष्य सिर्फ अज्ञानता अवश्य ही करता रहता है। पकड़ना है अपने भीतर पकड़ लो, बाहर तो जो मित्र बनने के लिए तैयार ठीक है, ना बनने के लिए तैयार ठीक है, स्वीकार करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के वशीभूत इंद्रियों के कारण मिलने वाले सुख दुख का जो वेग है, जो वायु है, हे अर्जुन तू उसे सहन कर। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तू उसको सहन कर ले, उस वेग को, उससे तू चंचल मत हो, उससे तू व्यथित मत हो, क्योंकि जिस दिन तू अपनी आत्मा में जाकर स्थित हो जाएगा, संसार की चंचलता, संसार की परिवर्तनशीलता तुझे प्रभावित नहीं करेगी। लोग परेशान हैं क्योंकि संसार में चीजें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, मान सम्मान, रिश्ते नाते, रिश्ते बिगड़ते बनते, सब कुछ बदलता है। तो तुम कुछ ऐसा जान लो जो बदलता ही नहीं है, परिवर्तनशील ही नहीं है, और वो तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी अपनी आत्मा है, तुम स्वयं हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वयं का परिचय नहीं है। ये इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर सुनती हैं, तो हमारा सारा ध्यान इन इंद्रियों के प्रति बाहर ही लगा रहता है, हम अपनी सारी दुनिया बाहर ही ढूंढते रहते हैं। बाहर जैसा है वैसा है, चलेगा, लेकिन अब समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये नहीं है कि कहा गया कि ये संसार तो परिवर्तनशील है, संसार तो पराया है, संसार तो टिकने वाला नहीं है, तो तुम इसमें टिकना क्यों चाहते हो? इसका ये उपाय नहीं है कि तुम चलो भाई घर ही छोड़ के निकलते हैं, जंगल में निकलते हैं। नहीं, जंगल भी संसार में ही है भाई, वहां भी परिवर्तन आते रहते हैं। पता चला जिस जंगल में तुम गए वो जंगल ही किसी ने काट दिया। परिवर्तनशील है संसार, तो जो बाहर परिवर्तनशील है, जो वो जैसे है वो वैसे है, उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। माया के साथ लड़ने और भिड़ने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है? अरे जब मिर्च खाओगे तो क्या करते हैं हम? तीखा लगा तो हम मीठा खाते हैं। अगर कोई शरीर का अंग जल जाए, गर्म पानी गिर जाए, बॉइल्ड वाटर गिर जाए उसके ऊपर, या गलती से अग्नि में पड़ जाए, जल जाता है, हाँ, तुरंत हम पानी में डालते हैं, शीतलता उसे देते हैं। अगर संसार में आने वाले तरह तरह के परिवर्तन आपको परेशान करते हैं, तो उसका उपाय ये नहीं कि आप उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने कई ऐसे प्रवचनकर्ताओं, गुरुओं को सुना, वो कुछ ऐसे ही बातें समझाने में लगे रहते हैं कि तुम संसार की माया से ही लड़ते रहो। नहीं, जो टिकने वाला है, जो शाश्वत है, उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसकी ओर अपनी यात्रा को बढ़ा दो, उस आत्मा को जान लो, स्वयं को जान लो। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप की अवस्था में चले जाओ, उस अवस्था में चले जाओ जो आपका स्वरूप है। अभी जिस अवस्था में हो वो आपका स्वरूप नहीं है, वो तो वृत्तियां हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। अगर आप अपने स्वरूप की अवस्था में नहीं जाओगे तो ये वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाती हैं, अर्थात यह वृत्तियां आपको पोजेस कर लेती हैं, इनका अध्यास हो जाता है, पोजेशन हो जाता है, और उन वृत्तियों को ही आप अपने स्वयं मान लेते हो, स्वरूप मान लेते हो, और उसी के लिए जीवन जीना शुरू कर देते। बस यहीं पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती, और फिर दुखों का एक काल शुरू हो जाता है। पहले तो लगता है कि सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर लगता है कि पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि वास्तविक सुख क्या है। हम तो सोच रहे थे कि हमें सुख मिल जाएगा, हम शायद ऐसा कर लेंगे तब पूरा सुख मिल जाएगा, वैसा कर लेंगे तब पूरा सुख मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो फिर हमें लगता है कि कहानी कुछ और है।
कहानी कुछ और है। तो हमें आत्मज्ञान की यात्रा, स्वरूप की यात्रा, अपने आप में टिकने की विधि, हम इस संसार में टिकना चाहते हैं जो टिकने के लिए तैयार नहीं है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वो आत्मा टिका हुआ है, स्थिर है। टिकने और ना टिकने से वैसे वो परे है, अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं, वो शाश्वत है। तो मनुष्य, योगी का उद्देश्य है स्वरूप की उपलब्धि करना, योगी का उद्देश्य है स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करना, आत्मज्ञान की उपलब्धि कर लेना। तो जब मनुष्य ऐसा करे तो ध्यान योग का कोर्स आपको स्वयं के भीतर टिकना सिखाता है। ध्यान योग का कोर्स आपको आत्म परिचय करना सिखाता है कि आप अपने आप से अपना परिचय कीजिए। संसार का बहुत परिचय हो रहा है, लेकिन अपने आप से आप अपना परिचय नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान योग का कोर्स उस शाश्वत ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक। तो कहीं बाहर नहीं, ध्यान योग का कोर्स भीतर ध्यान लगाना सिखाता है, अपने आप में एक ही भाव होना सिखाता है आपको। बाहर तो आपने बहुत ध्यान कर लिया, इधर ध्यान कर लिया, उधर ध्यान कर लिया। सूरदास जी कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घटघट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते न आए मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे। बहुत ध्यान लगा लिया, बाहर तो मैंने बहुत ध्यान लगा लिया, लेकिन अब कुछ भीतर समझ में आए, भीतर का कुछ ध्यान हो। हटके भीतर दर्शन दो, बाहर का दर्शन मैंने बहुत कर लिया। ठीक। दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां, मन मंदिर में ज्योत जला दो। बाहर का नहीं, मुझे ज्योत देखना, अपने भीतर जो ज्योत जलती है उसको देखना है। तो अगर आप अपने भीतर के ज्योत को देखना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप अपने भीतर के संगीत, अपने भीतर के वीणा की झंकार सुनना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो ध्यान योग में किसका ध्यान होता है? बाहर में तो बहुत ध्यान कर लिया, वास्तव में ध्यान बाहर होता ही नहीं है, बस धारणाएं होती हैं, अनेकों धारणाएं। ध्यान तो अंतर्मुखी क्रिया है। तो इस प्रकार से हमें समझकर, विवेक से विचार कर कर इस ध्यान योग का कोर्स अगर आप जानना चाहते हैं, अपने आप को, अपने आप के साथ टिकना चाहते हैं, जो वास्तव में टिका हुआ है उसके साथ टिक जाओगे तो टिके रहोगे, और जो टिका हुआ नहीं उसके साथ टिकने की कोशिश करोगे तो कभी टिक नहीं पाओगे, हमेशा व्यथित रहोगे, परेशान रहोगे। तीखी मिर्ची आपने खा ली, मीठा खाते, क्या मीठा तीखे के स्वाद को खत्म कर देगा? नहीं। तीखा का अनुभव जिह्वा के जिस स्थान से होता है वो अलग है, मीठा का अलग है, लेकिन हमारा ध्यान बट जाएगा। जैसे ही हम मीठा खाएंगे हमारा पूरा फोकस मीठे पे चला जाएगा और तीखे का अनुभव अपने आप कम हो जाएगा। बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, एनाटॉमी ऑफ टंग, तो हम क्या देखते हैं उसमें कि जो बिटरनेस है उसको टेस्ट लेने वाले जो ग्लैंड्स या टिश्यूज हैं वो अलग होते हैं, जिह्वा में उनका अलग स्थान होता है, मीठे का अनुभव करने वाला अलग स्थान होता है। तो एक बात बताओ, तीखा खा लोगे, इसलिए तीखा खाने के बाद मीठा खाने से राहत नहीं मिलती, बल्कि बस ध्यान बट जाता है। ठीक। तो जैसे ही तुम अपनी आत्मा को जान लोगे कि भाई ये यहाँ टिकाव है, यहाँ टिकना है हमको, यहाँ स्थिरता है, यहाँ टिकना है, ये सही है, तो बाहर की चंचलता का जितना भी नकारात्मक प्रभाव आपके मन पे, मस्तिष्क पे है, वो सब अपने आप हटना शुरू कर देगा।
एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। ध्यान योग मतलब एक नया ही जीवन शुरू हो जाना। जो जीवन पहले से बेहतर, पहले से अधिक परिपक्व, अधिक टिकाऊ हमें महसूस होगा। हमारा मनोबल, आत्मबल पहले से बढ़ेगा। संसार बहुत विकट नहीं दिखेगा, फिर सरल दिखेगा। तो ध्यान योग हमारे जीवन को सरल करता है, जीवन को बेहतर करता है। एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग हमें मिल जाता है। ध्यान योग से बहुत कुछ प्राप्त होता है। 20 सितंबर से होगा। 18 सितंबर ज्वाइन करने की आखिरी तिथि होती है, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ध्यान योग के कोर्स के साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दर्शन का कोर्स, फिलोसफी और योगा टीचर, इन सभी कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं। आपके कमेंट्स देख लें। मिस्टर AK त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है। पुनीत तिवारी, विक्रम सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अवधेश कुमार जी, रतन सिंह जी, संतोष गुप्ता, पलकधारी राजभर जी, किशोर वैद्य, मनोज साई, कमलेश खैरनर, हसमुख खुंट, कन्हाई कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक जी, ईशा रामविलास जी, योगेश खैरनर, घनश्याम सारोदे जी, दयानंद जी, राजू पाल जी, राजेंद्र कुमार जी, जे जायसवाल, विनोद कुमार सूद जी, जगत नारायण जी, अमन कक्कर जी, शिखर शर्मा जी, ट्रू इंडियन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कलयुग केवल नामधारा, कलयुग में ध्यान सफल नहीं होगा, बस नाम जप ही एक मात्र है, ये कहा गया। हाँ ठीक है, कलयुग केवल नामधारा। पहली बात तो ये कहाँ पर लिखा गया है कि कलयुग केवल नामधारा? रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये बताइए कि ध्यान सफल नहीं होगा, ये कहां पर कहा गया कि ध्यान सफल नहीं होगा? और क्या नाम का जप करना ध्यान नहीं है? अगर मान लीजिए कि जप, हाँ, अगर कहा जाए अजपा जप करिए, अजपा गायत्री क्या है? ध्यान ही तो है। अजपा गायत्री क्या है? तो ये सब सिर्फ संशयग्रस्त लोगों को और संशय, इसका भी संशय तभी दूर होगा जब ध्यान योग का कोर्स कर लेंगे। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि चहुं जुग तीन काल तिहुं लोका, भय नाम जप जीव विशोका। चारों जुगों में, चारों काल में नाम की महिमा है, लेकिन वो नाम, अव्यक्त नाम, वो अव्यक्त अक्षर, वो अजपा क्या है? कुछ लोग कहते हैं मन में जपो तो अजपा। अरे जप तो रहे हो ना, मन में जपो चाहे मुंह से जपो, लेकिन अजपा जो वास्तविक अजपा है ना, वो मन से ना मुंह से, दोनों से उसका जप नहीं होता। ठीक। अब अजपा की जो व्याख्या है वो भी कलयुग में लिखे गए ग्रंथों में प्राप्त होता है। चलिए, छत छपरी, यूट्यूबर पृथ्वी, सीताराम माली, खिम सुनार, आनंद चेतना, सरस्वती, जय सचिदानंद जी, दक्षा वाला, अभिनंदन है आपका। ओम प्रकाश माली जी, माई मॉम, सुरेखा असवर, अभिनंदन है सुरेखा जी। हीरालाल यादव, आशा रानी जी, आपको नमन है। मैं भी आप द्वारा दिया गया ध्यान योग कोर्स कर रही हूँ, बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ आशा रानी जी, आपने ध्यान योग कोर्स कर रही हैं, बहुत लाभदायक है। जरूर लाभ उठाएं, दूसरे लोग भी लाभ उठाएं। जो जिसने भी कोर्स किया है उसे बहुत लाभ हुआ है। प्रभुदत्त शर्मा जी, भावना राय जी, मुकेश प्रसाद जी, प्यारेलाल रैना जी, भावना राय, गुरुजी सबसे बड़ा प्रश्न तो यही कि हम जिसकी बात समझ सकें, अर्थात जो हमारे स्तर तक झुककर हमें एक बालक की तरह समझा सके, ऐसा गुरु ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। विशेषकर हम महिलाओं के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। आप गुरु की तलाश मत कीजिए, आप ज्ञान की खोज कीजिए।
सबसे पहली बात क्या है, आप गुरु की खोज बंद कीजिए। कल भी मेरे कहने का ये अर्थ था, गुरु की खोज बंद कीजिए, ज्ञान की खोज कीजिए। अरे भाई, जिसका ज्ञान समझ में आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। आप गुरु की खोज क्यों कर रहे हैं? आपको डॉक्टर क्यों चाहिए? इलाज के लिए चाहिए। आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, आपको इलाज चाहिए। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए, ना कि आपको डॉक्टर चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलेगा, इसलिए आपको डॉक्टर चाहिए। तो जहां से सहज ज्ञान मिल रहा है बस वहीं गुरु बैठा है, ऐसा मानिए। जहां से बात समझ में आ रही है समझो कि वहीं पर गुरु बैठा हुआ है। और जहां नहीं समझ में आ रही है वहां समय बर्बाद मत कीजिए अपना। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन पहले हमें समझ में आए और हम अनुसरण करना सीखें। अगर फिर ना समझ में आए तो बात अलग है, अनुसरण करने के बाद। चलिए, तो इस तरह से हमें यह विवेक का विषय है। मेरा एक और प्रश्न है कि हमने कई व्यासपीठों से सुना है कि स्त्रियों को ओम का जाप नहीं करना चाहिए और गायत्री मंत्र का तो कदापि नहीं। कृपया मेरा इस पर हम पहले ही कई बार मैं बोल चुका हूं, मार्गदर्शन कर चुका हूं। क्या स्त्रियां मनुष्य नहीं हैं? और क्या स्त्रियां मनुष्य होकर जब एक स्त्री मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकती है? आज हरितालिका तीज व्रत है, कल गणेश चतुर्थी है। तो देवी सावित्री ने यमराज को भी जीत लिया था अपनी तपस्या से। पार्वती जी क्या स्त्री नहीं थी जिन्होंने कठोर तपस्या की? क्या पार्वती जी स्त्री नहीं थी क्या? तो यहां पर खुद से विवेक करने वाले, विवेक से हम अपने इतिहास को देखें, तो हम खुद विचार करें और विचार कर कर इसका निर्णय लें। किसी को कहने की क्या आवश्यकता है जब हमारे पास हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य से देवी उभया भारती ने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ किया कि आदि गुरु शंकराचार्य के कहते पसीने छूट गए, उनको भी कुछ देर के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े। तो कैसे शास्त्रार्थ कर लिया? क्या बिना शास्त्रों के ज्ञान के शास्त्रार्थ कर लिया? तो हमारे देश में तो एक से एक सिद्ध स्त्रियां हुई हैं, तो वो क्या बिना साधना के हुई हैं? तो ओम का जाप नहीं करना है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है, किस आधार पर? ठीक है, का कोई आधार होना चाहिए। तो इसीलिए हाँ ठीक है, जब आप तब करें ये सब कार्य जब आपने ये उद्देश्य बना लिया है कि मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। हाँ, एक पॉइंट यहां पर जरूर है, अगर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करनी, अगर मान लीजिए कोई पुरुष व्यक्ति है, शराब पीता है, नशा करता है, उसे आध्यात्मिक उन्नति अपनी करनी नहीं है। ठीक है, उसे योग के मार्ग पे जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं है, उसका लक्ष्य ही नहीं है, उसका उद्देश्य ही नहीं है। तो वो शराबी आदमी जो डेली शराब पी रहा है, वो कहे कि मैं ओम की साधना करूंगा, ओम का उच्चारण करूंगा, तो व्यर्थ ढोंग कर रहा है। उसके जीवन का उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है। हाँ, जब हम स्पष्ट हो जाएं कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हम सीरियस हो जाएं, हम गंभीर हो जाएं कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना है, तो फिर अगर आप ओम का अभ्यास करते हो, तो वैसे तो अजपा गायत्री क्या है, ओम क्या है, यह ध्यान योग के कोर्स में बताया गया है। यह मुंह से सिर्फ ओमकार का उच्चारण करना ही ओम नहीं होता, और गायत्री मंत्र का जप करना ही सिर्फ गायत्री जप नहीं होता। इसके लिए ध्यान योग का कोर्स करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि अजपा गायत्री का रहस्य क्या है, अजपा गायत्री का अभ्यास कैसे होता है। ठीक है, ध्यान योग कैसे होता है।
तो अब यह देश ऐसी ऐसी महान स्त्रियों का देश है जो सिद्ध योगिनी के रूप में प्रतिष्ठित हुई, ठीक है, शास्त्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो कैसे हो गई? अगर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, कोई साधना नहीं की, तो सिद्धि का प्रवेश उनके अंदर कैसे हो गया फिर? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये तभी करना चाहिए जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो कि आपको आध्यात्मिक उन्नति कर। अब वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में से कोई हो, अगर व्यर्थ ही वो ऐसे कर रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए कि मैं भी ओम का उच्चारण करता हूँ या कुछ है, तो फिर गलत है। लेकिन अगर उन्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो वो निश्चय ही कर सकते हैं। और हमारा देश ऐसी कई ऋषि, गार्गी जी ने अब शास्त्रार्थ किया, याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया। कैसे कर लिया? अगर वो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद का रहस्य ही नहीं जानती तो शास्त्रार्थ कैसे करेगी? और सामवेद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद कहता है कि उद्गीत का उच्चारण कर लेने से सारे मंत्र पवित्र हो जाते हैं। ओंकार का उच्चारण कर लेने से सारे मंत्र पवित्र हो जाते हैं, मंत्रों के आगे ओंकार कह देने से। तो फिर गार्गी ने शास्त्रार्थ कैसे किया होगा याज्ञवल्क्य ऋषि से? ये उनसे जाकर पूछो, जो प्रवचन करता आपको कहते हैं कि ओम का जाप। तो इसीलिए, हालांकि इस चैनल पर ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, पीछे भी कई बार इस बात को मैं बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि आप चैनल से नए जुड़े हों। तो इस विषय को हमें समझना है। हमारा, अगर ऐसा कोई भी प्रवचन करता, कोई भी कथावाचक ऐसा कहता है, तो हम अपने शास्त्रों को सही माने या गलत माने, या उस प्रवचनकर्ता को सही माने? किसको सही माने हम? हाँ ठीक है, वो कोई ना कोई तर्क आपको दे देंगे, अरे वो समय अलग था, वो नारियां अलग थीं, वो स्त्रियां अलग थीं। क्या अलग थी? भगवान दत्तात्रेय ने तो गणिका को भी गुरु माना, और एक गणिका को भी अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। तो कैसे? भगवान दत्तात्रेय ने ऐसा कैसे कर दिया फिर? ठीक है, तो अगर आपने अपने जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य बना लिया है तो आपको ओंकार का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक उद्देश्य है ही नहीं और फिर आप करते हो, तो दोष, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर वो व्यर्थ में करता है तो दोष होगा, फिर उसका अपमान भी होगा फिर। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। नूतन भट्ट जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद भारत। कुमारा राम चौहान जी, सत्या, आध्यात्मिक उन्नति में मात्रों का जप करना उचित है या नहीं? कौन से मात्रों का जप? ध्यान योग करिए। आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य है आत्मा का अध्ययन, आत्मा रूपी ऊर्जा को समझना। ठीक है, मंत्र क्या है? मनोत्रायति इति मंत्र, जिसके द्वारा मन पर नियंत्रण हो वो मंत्र है। जिस क्रिया से, जिस टेक्निक से मन पर नियंत्रण हो वो मंत्र है। मंत्र जाप मन के नियंत्रण के लिए होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इसी के साथ हम आज की लाइव चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 20 सितंबर से, तो बस एक दिन का टाइम, 1 से 2 दिन का समय आपके पास है, आप जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक, आप सभी को ओम तत्सत।